आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलाड़ा की कार्यवाहक प्राचार्य तथा हिंदी विभाग की आचार्य श्रीमती सुमन बिस्सा 36 वर्षों की अपनी गौरवपूर्ण सेवाएं के पश्चात सेवानिवृत्त हुई। सूचना सहायक नरेंद्र लोहार ने बताया कि महाविद्यालय परिवार द्वारा आयोजित सेवानिवृत्त कार्यक्रम में गणमान्य लोगों सहित विभाग के विभिन्न विद्वान सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती शशि बाला द्वारा किया गया। श्री गजेंद्र राठौड़ द्वारा स्वागत पत्र का वाचन किया गया। डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने प्रशस्ति पत्र का वाचन कर डॉक्टर सुमन को भेंट किया। पूर्व प्राचार्य जनाराम नागौरा ने डॉक्टर सुमन के साथ अपने कार्यकाल के अनुभव को साझा किए। श्री दलपत द्वारा कविता के माध्यम से डॉक्टर सुमन की व्यक्तित्व को वर्णित किया। ललित किशोर डूनी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर संजय शर्मा, जयनारायण चौहान, जयनाराम, मनोहर लाल, भामाशाह नैनीवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष माधवराम मेघवाल, सरपंच माधवराम, छात्र मेराज कुरैशी आदि ने डॉक्टर बिस्सा के कार्यकाल तथा उनकी सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। आरजे न्यूज की तरफ से डॉक्टर सुमन को प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर नवीन, डॉक्टर राजू, डॉक्टर मंजू विश्नोई, डॉक्टर राजेश, राजेंद्र चौहान, सहनाज जयकरण, चारण, रवि आदि मौजूद रहे। डॉक्टर सुमन बाला द्वारा सेवानिवृत्त के अवसर पर महाविद्यालय को वाटर डिस्पेंस उपहार स्वरूप भेंट किया गया। 30 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और सतत रूप से क्रियाशील रहकर मित्रों, पूर्व में भी मैंने महिला पीजी महाविद्यालय में 24 साल अपनी सेवाएं दी, शिक्षा सेवा से जुड़ी रही और उसके बाद राजकीय कार्य क्षेत्र में आने के बाद पहले शिवगंज राजकीय महाविद्यालय में 3 वर्ष और 2013 से स्थापित इस महाविद्यालय में 2022 तक लगभग 9 वर्षों तक अपना शिक्षण सेवा कार्य किया। इस अवधि में मेरे साथ जो भी मेरे सहकर्मी जुड़े रहे, जो नागरिक बंधुओं का सहयोग मिला, जो विद्यार्थियों का स्नेह और सौहार्द मिला, मेरे स्टाफ सदस्यों का जो सम्मान, सेवा और आदर का भाव और साथ में कार्य करने की क्षमता का लाभ मिला, उसके प्रति मैं बहुत गदगद हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतनी गदगद हूँ। मित्रों, ये शिक्षा का ही एक ऐसा क्षेत्र है जो साधना का क्षेत्र होता है और इस साधना के क्षेत्र में हम अपनी पूरी नैतिकता से, अपनी पूरी जिम्मेदारी से, अपनी पूरी कर्तव्य परायणता से एक संस्कारित पीढ़ी को तैयार करते हैं। मित्रों, शिक्षा शास्त्री चाहे किसी भी देश का हो, चाहे भारत का, अमेरिका का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, जहां कहीं का भी हो, लेकिन सबका स्वर एक ही होता है, मानव कल्याण का स्वर, बाल कल्याण का स्वर, पीढ़ी को तैयार करने का स्वर और समाज के उत्थान का स्वर। सबका सामूहिक स्वर एक जैसा होता है। चाहे गांधी को ले लीजिए या टैगोर को ले लीजिए या विजू भाई को ले लीजिए या संविधान निर्माता भीमराव डॉक्टर बाबा अंबेडकर को ले लीजिए, सबका स्वर एक ही है, समाज के उत्थान का स्वर। मित्रों, एकमात्र शिक्षा का वो क्षेत्र है जो दूसरे कोई भी क्षेत्र इसकी बराबरी नहीं कर सकते। जब मैं ये कहती हूँ कि कोई भी बराबरी नहीं कर सकते, तो मेरा ध्यान जाता है सामाजिक क्षेत्र की ओर, धार्मिक क्षेत्र की ओर, आर्थिक क्षेत्र की ओर या राजनीतिक क्षेत्र की ओर। ये सारे वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो समाज का निर्माण करने वाले हैं। लेकिन हम देखें तो हमारी आंखें गीली हो जाती है जब हम समाज को देखते हैं। कितनी बुराइयों से, कितनी रूढ़ियों से, कितनी अंध परंपराओं से, जजर मान्यताओं से झगड़ा हुआ है ये समाज। चारों ओर शोषण ही शोषण, कहीं नारी का शोषण, तो कहीं बाल शोषण, तो कहीं मजदूर शोषण। ये रूढ़ियों से भरा हुआ दहेज की रूढ़ी या लिंग भेद का स्वर या वर्ग भेद या जाति भेद, भाषा भेद, कितने सारे भेद हैं इस समाज के अंदर। कहाँ शिक्षा से वोट लेगा ये समाज? लेकिन शिक्षा हमेशा इस समाज को उन्नत करने में लगी है। आर्थिक क्षेत्र देखें तो गरीबी, भूखमरी, मरी, बेकारी, बेरोजगारी, लाचारी कहाँ नहीं है। शिक्षा इस अर्थतंत्र को भी मजबूत करने का काम करती है। फिर राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो पिछली शताब्दी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितने आतंक, नशंस
ता के दृश्य हमारे आंखों से अछूते नहीं हैं। फिर भी राजनीति को सुदृढ़ करने में शिक्षा लगी रहती है। तो शिक्षा ही वो क्षेत्र है मित्रों जो हमेशा बलवत करने का काम करती है। इसीलिए मैंने इस मार्ग का चयन किया, चुना और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास सतत रूप से हमेशा करती रही। मैंने अब जब भी झंडारोहण किया था 26 जनवरी को, तो यही बात कही थी कि कर्तव्य की तरफ उन्मुख रहें। हमारे संविधान निर्माता ने तो संविधान के अंदर अधिकार प्रदान किए, बहुत सारे अधिकार प्रदान किए, समानता के अधिकार प्रदान किए, लेकिन साथ साथ कर्तव्य के प्रति भी हमें उन्मुख रखा, जागरूक रखा। ये कर्तव्य भावना ही हमें आगे लेकर चलती है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की नीति को हमारे जीवन में लाती है। तो इस कर्तव्य भावना से हम जुड़कर इस भावी पीढ़ी को हम तैयार करते रहें, तो ही हम अपने इस पेशे के प्रति न्याय कर पाएंगे। मित्रों, आज जो आपने मेरा यहाँ बुलाकर मुझे सम्मानित किया, मुझे स्नेह दिया, सौहार्द दिया, मेरे परिवारजनों का सम्मान किया, हमारे अतिथिगण मेरे निमंत्रण पर और मेरी सहकर्मी साथी मीनाक्षी के निमंत्रण पर पधारे, बिलाड़ा से आए, बिलाड़ा के बाहर से आए हैं, विद्यार्थी उपस्थित हैं, सभी का मैं हृदय की अतल गहराइयों से जयकरण, मैं अतल गहराइयों से आप सबका हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ और धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। ये स्नेह सौहार्द मेरे जीवन में सदैव बना रहे। मेरे परिवार के जन यहाँ आए हैं, मुझे अब शिक्षा कार्य से के क्षेत्र से समाज की ओर मोड़ने के लिए, कि मैं समाज में अपना योगदान कर सकूं, साहित्य में अपना योगदान कर सकूं, अधिक से अधिक समय जो है मैं साहित्य और समाज को दे सकूं। इसी से अभिप्रेरित होकर मेरे साथी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय की अतल गहराई से आभार ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर अपना अमूल्य समय दिया, मेरे लिए विचार अभिव्यक्त किए। जो हृदय से जो उद्गार निकले उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इतना ही कहूँगी।